Good morning, beta. I hope you all are fine. Today we are here for English grammar class, beta. Okay. Today we will do lesson 11 and lesson 14. Okay. Today we will do 2 lessons in grammar. Okay. Let's start with lesson 11. Lesson 11 is प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट मीन्स बेटा जो अभी हो रहा है. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान. ओके जो हम अभी कर रहे हैं, अभी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. ओके सो वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट टेंस. वर्ब्स टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स डज. वर्ब्स जो होती है बेटा, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड. हम जो काम को करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स. ओके जो हम एक्शन कर रहे हैं. डूइंग वर्ड्स मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं वर्ब्स. ओके like catching, throwing, sleeping, walking, running, okay, bowling, eating, drinking, reading, writing, these all are the verbs, doing words जो हम काम को करते हैं, जो एक्शन करते हैं, एक्शन वर्ड्स. ओके एक एनिमल है, थिंक है, पर्सन है, वो क्या कर रहा है ये हमको किससे पता चलता है? वर्ब्स से. ओके वर्ब्स शो एक्शन, वो हमको एक्शन बताता है कि वो क्या एक्शन हो रहा है वहाँ पे. ओके सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन और डूइंग वर्ड, इसलिए हम उनको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं एंड डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं. ओके वर्ब्स को. ओके नाउ बेटा हियर सर्कल द वर्ब्स. ओके वर्ब्स को हमें सर्कल करना है, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स को. स्काई, स्काई इज नाउन, ये तो एक नाउन है ना स्काई. मैट इज ऑल्सो नाउन. ड्रॉ, यस ड्रॉ एक एक्शन होता है, ड्राइंग करना, ड्राइंग को करते हैं, एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है. ओके सो ड्रॉ. एप्पल, एप्पल इज अ नेम ऑफ फ्रूट बेटा, तो ये नाउन है. स्विम, यस स्विमिंग इज एन एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड है. डूइंग वर्ड है स्विमिंग करना. हॉपिंग, हॉप एक्शन वर्ड्स. डॉग, बेल, दीज आर nouns. Okay then baby, red, baby is a noun and red is adjective. Okay color का name है वो. Okay then play, yes playing is verb, action word है. read is also a action word. Okay ये भी एक action word है. so draw, swim, hop, play, read. Okay then give, give means giving, देना किसी को. Okay this is also an action word. क्लैप, क्लैप इज ऑल्सो वर्ब, वर्ब है ये क्लैप करना, ताली बजाना. ओके सो किसी काम को जब हम करते हैं तो वो कहलाता है एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड. ड्राइंग, स्विमिंग, हॉपिंग, प्लेइंग, रीडिंग, गिविंग, क्लैपिंग, दीज ऑल आर द एक्शन वर्ड्स. इनसे एक्शन का पता चलता है. ओके काउ इज द नेम ऑफ अ एनिमल, एक एनिमल का नेम है. गर्ल नाउन है ये भी, तो ये सारे नाउन है या फिर एडजेक्टिव्स है. ओनली द एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स आर ड्रॉ, स्विम, हॉप, प्ले, रीड, गिव, क्लैप. दीज आर द एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स. सो यू विल सर्कल दीज वर्ड्स. ओके नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. अब बेटा ब्रैकेट्स में देर आर टू वर्ड्स, उनको हमें टिक करना है. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं बेटा और प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ जो एक्शन वर्ड आता है, वर्ब आता है, उसमें हम एस या फिर ई एस लगाते हैं. ओके सिंग्स, टेल्स, पेंट्स, वॉक्स, अगर सिंगुलर नाउन है तो. ओके बट प्लूरल है एंड आई और यू, इनके साथ में हम वर्ब्स में एस या ई एस नहीं ऐड करते हैं. ओके वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस. ओके प्रेजेंट टेंस में जब हम सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब्स चूज करते हैं देन वी ऐड एस और ई एस. ओके बट प्लूरल एंड आई एंड यू, इनके साथ में जब हम वर्ब्स और एक्शन लगाते हैं, एक्शन वर्ड लगाते हैं, तो उनके साथ में हम एस या ई एस को ऐड नहीं करते हैं बेटा. ओके सो नंबर 1 सिंगुलर नाउन है, ही सिंग्स वेरी वेल. ओके सो हम एस वाली वर्ब को चूज करेंगे जिसमें एस लगा हुआ है. ही सिंग्स वेरी वेल. नंबर 2 द क्लॉक, सिंगुलर है, सो टेल्स अस द टाइम. ओके एस वाला जो एक्शन वर्ड है, वर्ब है, हम उसको चूज करेंगे. ओके द क्लॉक टेल्स अस द टाइम. दे मतलब देर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, सो हम एस वाली को चूज, एस वाले वर्ब को चूज नहीं करेंगे. यहाँ पे सिंपल वर्ब आएगी. They paint with watercolors. Okay. My grandparents, grandparents means grandfather and grandmother, plural noun है, so we will use eat. Okay, simple. My grandparents eat dinner at 8 o'clock.
ओके। देन फार्मर्स, प्लूरल नाउन है बेटा, है ना। फार्मर्स, देर आर मेनी फार्मर्स, सो वी विल चूज ग्रो। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड्स। वी मतलब हम सब, सो देर आर मेनी पीपल, सो वी विल यूज वेयर। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। ओके। आई लाइक बनानास, आई के साथ हम लोग सिंपल वर्ब यूज करते हैं, उसके साथ में एस या ईएस को ऐड नहीं करते हैं। आई लाइक बनानास। ओके। देन नंबर 8, माई मदर, मदर बेटा सिंगुलर नाउन है, सो वी विल चूज मेक्स। एस वाला जो ऐड किया हुआ वर्ब है हम उसको चूज करेंगे। माई मदर मेक्स टेस्टी फूड। माई मदर मेक्स टेस्टी फूड। ओके। देन कैटी एंड लूसी, देर आर 2 गर्ल्स, प्लूरल है बेटा। कैटी एंड लूसी वर्क, सो हम सिंपल वर्ब को चूज करेंगे, वर्क वेरी हार्ड। कैटी एंड लूसी वर्क वेरी हार्ड। द स्कूल बेल, सिंगुलर है, 1 बेल है, सो हम क्या यूज करेंगे, रिंग्स। एस वाली वर्ब को हम चूज करेंगे। द स्कूल बेल रिंग्स एट 8 AM। ओके। देन टीना, 1 गर्ल का नेम है वहाँ पे, टीना स्पीक्स, हम एस वाले वर्ब को चूज करेंगे। टीना स्पीक्स पंजाबी एंड इंग्लिश। ओके। देन नंबर 12 है द गार्डनर, एक ही गार्डनर है बेटा, है ना, ओनली 1 गार्डनर इज देयर, सो द गार्डनर वाटर्स, इसलिए हम एस वाले वर्ब को चूज करेंगे। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे। ओके। सो इन सिंपल पास्ट बेटा when we use verb, जब हम verb यूज करते हैं then what do we do, हम क्या करते हैं, we add s और es in the verbs which are used with singular noun। जो singular noun या pronoun के साथ जो verb यूज कर रहे हैं we add s और es in verbs। doing words, action words, verbs में हम लोग s या es ऐड करते हैं। but if we are using that verb or doing words or action word with plural और I और you, then we do not add anything, हम कुछ भी उसमें ऐड नहीं करते हैं बेटा। ओके। सो दिस इज अबाउट लेसन 11। नाउ लेसन 14। लेसन 14 इज बेटा सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसके कोई मीनिंग निकलती है ना, जिसकी कोई मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। ओके। सो वी विल रीड अबाउट दैट। A sentence is a group of words that are put together to make a sense. It means बेटा a sentence मतलब एक वाक्य है, is a group of words, ऐसे शब्दों का, वर्ड्स का ग्रुप है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका मतलब निकलता हो, उनको साथ में रखा जाता है। ओके। पुट टुगेदर मीन्स साथ में रखना। ओके। सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मेक अ सेंस। ओके, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। ओके। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स 2 पार्ट्स। जो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है बेटा, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो उनके 2 भाग होते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट एंड एक होता है प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके। एवरी सेंटेंस हैज these two parts, subject and predicate. The subject is what the sentence is about or whom. Okay, subject वो होता है कि sentence किसके बारे में है। Okay, वहाँ जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है। whom means किसके बारे में है, कौन कर रहा है उसको। Okay, while the predicate tells us something about subject, और वैसे ही जैसे predicate होता है जो बाकी का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के अलावा, tells us वो हमें बताता है something मतलब उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ओके, सो देर आर 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्ट्स होते हैं इनके। ठीक है, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ओके, सो हियर इज रिटन द कैट चेज्ड द माउस। ओके, ये पूरा सेंटेंस है। द कैट चेज्ड द माउस मतलब कैट ने, चेज्ड मतलब उसके पीछे घूमना। ओके, माउस के पीछे पीछे घूम रही थी, उसका पीछा कर रही थी। सो द कैट इज सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे काम को कौन कर रहा है, द कैट, कैट कर रही है। ओके,
चेस्ड द माउस, ये जो पूरा सेंटेंस है ये प्रेडिकेट है, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. द कैट इज सब्जेक्ट, ओके, एंड चेस्ड द माउस इज प्रेडिकेट. ओके, कैट क्या कर रही है, व्हाट इज कैट डूइंग, चेजिंग द माउस. ओके, सो ये हो गया प्रेडिकेट. द कैट इज सब्जेक्ट एंड चेस्ड द माउस इज predicate. Okay, now let's do some more sentences so this you will understand it more better. Okay, here is written, circle the subject and underline the predicate in the below sentences. Okay, there are few sentences. We will circle the subject, subject को हमें circle करना है and we will अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब उसके नीचे लाइन बनानी है, किसके नीचे, प्रेडिकेट के नीचे. ओके, वी विल अंडरलाइन द प्रेडिकेट. ओके, सो नंबर 1 है द कैट्स रैन एट अ हाई स्पीड. द कैट्स रैन एट अ हाई स्पीड. ओके, सो द कैट्स आर सब्जेक्ट, ये जो सारी कैट्स हैं ये सब्जेक्ट है, एंड रैन एट अ हाई स्पीड प्रेडिकेट. ओके, जो सब्जेक्ट होगा, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट. ओके, नंबर 2, द ब्यूटिफुल गर्ल वॉज वेयरिंग अ ग्रीन शू. ओके, सो द ब्यूटिफुल गर्ल, ओके, किसने ग्रीन शू पहना है, द ब्यूटिफुल गर्ल. सो द ब्यूटिफुल गर्ल इज सब्जेक्ट एंड वॉज वेयरिंग अ ग्रीन शू इज प्रेडिकेट. ओके, सब्जेक्ट प्रेडिकेट. नंबर 3, माई लिटिल सिस्टर वर्क्स इन द हॉस्पिटल. माई लिटिल सिस्टर works in the hospital. So who works in the hospital? My little sister. Okay, so my little sister is subject, works in the hospital is predicate. Okay, so जो काम को कर रहा है वो होता है subject और बाकी जो जिससे related जो काम हो रहा है वो होता है predicate. Okay, number 4, John and his uncle were working in their school. So who is working in the school? John and uncle. Okay, so John and uncle is subject, were working in their school, predicate. Okay, subject predicate. Number 5, Jessica and her mother are trained classical dancers. Okay, so Jessica and her mother, who is trained classical dancer, कौन है classical dancer? Jessica and her mother. So Jessica and her mother is subject and are trained classical dancers is predicate. Okay, number 6, the pen is a tool for writing. So the pen is subject, is a tool for writing is predicate, subject predicate. Okay, the bird ate the food. So who ate the food? Bird. So the bird is subject, ate the food is predicate. Okay, then number 8, my friends came yesterday. So who came yesterday? My friends. So my friend is predicate, came yesterday, sorry, my friend is subject and came yesterday is predicate. Okay, subject predicate. My friend is subject, came yesterday is predicate. Okay, number 9, the umbrella is broken immediately. Okay, so what is broken? Umbrella, the umbrella. So the umbrella is subject. Okay, is broken immediately is predicate. Number 10, the buildings are high. So the buildings is subject, are high is predicate, subject predicate. Okay, Melissa is a hard working student. So Melissa is subject. Who is hard working student? Melissa. So Melissa is subject, is a hard working student is predicate. Okay, number 12, England is a big country. So England is subject here. Okay, and is a big country is predicate, ये predicate है. Okay, England subject, is a big country predicate, subject and predicate. Okay beta, now let's see the next exercise. What we have to do here, choose a subject from the box to complete each sentences. Okay beta, there are few subjects given in the box. Box में कुछ subject दिए हैं. We have to write the correct subject in the blanks. Okay, predicate already वहाँ पे लिखे हुए हैं. Okay,
a big spider, a buzzing bee, my notebook, a grey dolphin, my mother, my closet, house plant, the eye doctor, the space alien. Okay, now we will find out कि कौन सा सब्जेक्ट किस प्रेडिकेट के साथ में मैच हो रहा है. ओके, ब्लैंक दिया है. देन looked for nectar in the flower. Okay, who looks for the nectar in the flower? फ्लावर में नेक्टर कौन ढूंढता है? द बजिंग बी. बीज ढूंढती है. सो वी विल राइट हियर अ बजिंग बी लुक्ड फॉर नेक्टर इन द फ्लावर. ओके, देन नंबर 2 डैश हैज लॉट्स ऑफ क्लोथ्स इन इट. हम लोग क्लोथ्स कहाँ रखते हैं बेटा? कबर्ड में. कबर्ड, एलमीरा, कबर्ड, उसको हम और क्या बोलते हैं? क्लोसेट. ओके, सो माई क्लोसेट हैज लॉट्स ऑफ क्लोथ्स इन इट. ओके, क्लोसेट मीन्स एलमीरा या कबर्ड. नंबर 3 डैश चेक्ड माई विजन. विजन मतलब हम जो आंख से दिखता कैसा है हमको, ये कौन चेक करता है? द आई डॉक्टर. सो वी विल राइट हियर द आई डॉक्टर चेक्ड माई विजन. ओके, नंबर 4 डैश नीड सॉइल, वाटर एंड सनलाइट. सॉइल मतलब मिट्टी, पानी और सनलाइट किसको चाहिए? हाउस प्लांट को, है ना, प्लांट को चाहिए. सो वी विल राइट हियर हाउस प्लांट नीड्स सॉइल, वाटर एंड सनलाइट. ओके, नंबर 5 डैश लैंडेड द यूएफओ. ओके, अब यूएफओ कौन लैंड कर सकता है? एलियंस. ओके, सो द स्पेस एलियन लैंडेड द यूएफओ. यूएफओ को कौन चलाता है, कौन लैंड करता है? कौन? एलियंस. सो वी विल राइट हियर द स्पेस एलियन लैंडेड द यूएफओ. ओके, देन नेक्स्ट है जम्प्ड इन द सी. अभी सी में कौन जंप करता है? वाटर एनिमल्स होंगे वही. सो द ग्रे डॉल्फिन, अ ग्रे डॉल्फिन जम्प्ड इन द सी. ओके, देन नंबर 7 माई मदर वॉज अपसेट बिकॉज आई ब्रोक हर फेवरेट वास. अभी अपसेट कौन हो गया था? मम्मा. बिकॉज मैंने मम्मा का फेवरेट वास तोड़ दिया था. वास मतलब जो फ्लावर पॉट होता है जो घर में यूज करते हैं वो. ओके, सो माई मदर वॉज अपसेट, वो परेशान थी, दुखी थी, बिकॉज आई ब्रोक हर फेवरेट वास. ओके, देन नंबर 8 इज डैश इज फिल्ड विथ स्टोरीज दैट आई राइट. ओके, हम स्टोरीज किस में लिखेंगे बेटा? नोटबुक में. सो माई नोटबुक इज फिल्ड विथ स्टोरीज दैट आई रोट. जो मैंने स्टोरीज लिखी थी उससे मेरी नोटबुक जो है पूरी फिल हो गई, भर गई थी वो. ओके, नंबर 9 और डैश स्पन अ वेब इन द डोरवे. ओके, स्पन मतलब उसने बुना, एक वेब मतलब जाला. अभी जाला कौन बुनता है? स्पाइडर. सो वी विल राइट हियर अ बिग स्पाइडर स्पन अ वेब इन द डोरवे. ओके, सो बेटा दिस इज अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज a sentence. You have to remember this. A sentence starts with a capital letter. Sentence जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. और या तो फुल स्टॉप के साथ में खत्म होगा, एंड में उसके या तो फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, एंड में हम या तो फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और एन एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. ओके, the order of a basic positive sentence is subject, verb and object. Okay, सेंटेंस बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस मतलब एक जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आता है. ओके, नंबर 3 एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसमें सब्जेक्ट नहीं हो और वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड नहीं हो, तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है. ओके, सो एवरी सेंटेंस मस्ट है मतलब ये जरूरी है हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होना और वर्ब होना बेटा. ओके, सो दिस वाज अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, नाउ लेट्स सी. सर्कल द करेक्ट एंडिंग्स टू मेक सेंटेंसेस. ओके, अब देखो बेटा सब्जेक्ट ऊपर दिया है. ओके, देर आर टू प्रेडिकेट्स. उनमें से हमें पता करना है कि विच इज द करेक्ट प्रेडिकेट विच कंप्लीट दैट गिवन सब्जेक्ट. ओके, जो ऊपर सब्जेक्ट दे रखा है उसको कौन सा प्रेडिकेट है जो कंप्लीट करता है. ओके, अभी नंबर 1 पे दिया है अ बिग डॉग. ओके, ऑप्शन ए है विद 4 legs, तो ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, इसमें कोई भी डूइंग वर्ड्स नहीं आ रहा है. बार्क्ड एट द कैट, सो इसमें डूइंग वर्ड आ गया, एक्शन वर्ड आ गया, बार्क्ड, तो ये कंप्लीट हो गया.
अ बिग डॉग बार्क्ड एट द कैट. सो आप बी वाले ऑप्शन को सर्कल करेंगे. ओके, यू विल सर्कल ऑप्शन बी. नंबर 2, अ स्मॉल बर्ड. ऑप्शन ए है built a nest on the tree. Option B, black feathers. Again, option B में there is no doing word, action word. So we will choose option A, built a nest on the tree. एक small bird थी जिसने tree पे nest बनाया. Okay, so you will circle option A. Then number 3, the train. Option A, stopped at the station. The train very big. इसमें कोई भी verb नहीं है. सो ये वेरी बिग ऑप्शन नहीं होगा. द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन. ओके, नाउ नंबर 4, द टीचर. ओके, दिस इज द सब्जेक्ट, द टीचर. नाउ वी विल चूज प्रेडिकेट. ऑप्शन ए है सम वाइट चॉक. सो इसमें देर इज नो वर्ब. ओके, सो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है. ऑप्शन बी, read us a story. So this is, we will circle this. Now this is a complete sentence. The teacher read us a story. Okay, now number 5, subject is a duck. A duck is subject. Then option A, can swim. Option B, small pond. So small pond में there is no verb, so हम ये choose नहीं करेंगे. Can swim में can is verb, so we will choose can swim. Okay, so subject is a duck and predicate is can swim. A duck can swim. So this is the meaningful complete sentence. Okay beta, I am reading these sentences again for you. A big dog barked at the cat. Number 2, a small bird built a nest on the tree. Number 3, the train stopped at the station. Number 4, the teacher read us a story. And number 5 is a duck can swim. Okay, now have you noticed beta one thing, that all the sentences are starting with capital letter. सारे sentence capital letter के साथ start हो रहे हैं and they are ending with a full stop. Okay, सारे sentence के last में full stop है. Okay, so remember this, all the sentences, whenever you write a new sentence, the first letter should be in capital, and at the end of the sentence you should put full stop, question mark or exclamation mark beta. Okay, so this is all about sentence. Okay, remember sentence has 2 parts, subject and predicate. Okay, thank you so much beta, have a nice day.